अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से यार पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं शुरू। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, भूल ना जाइएगा लुड़कियों। अच्छा जी, मेरे घर में आए हुए थे मेहमान, मेरे अब्बू और मेरी फुप्पो, इसलिए मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ। और हो सकता है आज वो चले जाएं, क्योंकि वो जो है कल आए थे, कल सुबह को आए थे हमारे घर में ना। तो इसलिए जो है मैं वाईटी से भी थोड़ा सा गायब हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे अब्बू और मेरी फुप्पो आए हुए हैं। तो इसलिए फुल मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। जनाब सितारा का व्लॉग नहीं आया, और लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो करेंगे करेंगे ही करेंगे। कौसर जो है साजिद को आगे ले ही आएगी और कुछ ना कुछ दाल काली करवाएगी, और जो कि पहले भी थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही मज़ीद काली करवाएगी, और मज़ीद ही जो है वो खेलेगी जैसे कि वो खेलती हैं, उसको जैसे खेलना आता है। और वो साजिद के थ्रू से ही खेलती हैं, साजिद के कंधे पे चढ़ के ही जो है अपनी बात मनवाना, अपनी हरकतें ऐसी वैसी करना, जो कि सब देखते हैं वाईटी पे, हम सब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी अल्लाह रहम करे, उम्मीद है सितारा खैरियत से होगी, क्योंकि उनका ब्लॉग तो नहीं आया लेकिन उनकी कम्युनिटी ज़रूर आई है, जिस कम्युनिटी में लिखा गया है कि हमने खुद को शीशे में देखा है, देखा तो हमें पता चला, हमने शीशे में खुद को देखा तो हमें पता चला, वाकई दिल दुखने से चेहरे की रंगत बदल जाती है। अल्लाह, ए लड़की क्या हो गया? आओ थोड़ी सी अपडेट दो सितारा। सितारा, आपने हार नहीं माननी, आपने परेशान नहीं होना, आपने जो है प्लीज़ अपना एक्टिव रहना है। हार ना नहीं है, कमज़ोर नहीं अपने आप को करना। आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, आपका खुद का, आपकी वालदा भी अब आपके साथ है, आपकी जिम्मेदारियां हैं जो कि साजिद तो नहीं लेकिन आप तो ज़रूर पूरा करती हैं। तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने इस तरह से टूटे हुए दिल के साथ जो है कम्युनिटी लगाई है। तो बस दुआएं ही कर सकते हैं। आपके व्यूवर्स आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने कमज़ोर नहीं पड़ना। हमें पता है आपके पहले मायके वालों ने भी, मतलब आपके अगर ख़ास कर आपके अपने आपके साथ मुखलिस होते हैं ना, जो आपके साथ खड़े थे, तो यकीन माने आप कमज़ोर ना पड़ती। फिर आपके अपने ससुराल वाले जो हैं, उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश की, हसद में, जलन में, कि ओहो ये तो चैनल बना लिया, ओहो ये तो आगे बढ़ गई, ओहो ये तो ये चीज़ें ले रही है, ये तो इनके बच्चों के फ्यूचर भी बन रहे हैं, ये तो घर भी बन रहे हैं, गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, ये है वो है। मतलब इस तरह से भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि भाई ये तो हराम पैसा कमा रहे हैं, और ख़ुद भी वो यही हराम पैसा कमाने के लिए आए चैनल बना के। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब साजिद साहब के दूसरे जो ससुराल वाले हैं, अब उनका रूप भी सारा सबके सामने है, और बहुत सारी बातें निकल निकल के आ रही हैं जनाब, कि जैसे कि नज़र आ रहा है कि कौसर भी फुल सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। ये मोबाइल बार बार एवे नहीं लेके दिए जा रहे थे। एनिवर्सरी किसको याद है पिछले साल की, उसमें मोबाइल गिफ्ट किया गया था, मोबाइल गिफ्ट किया गया था, जो कि उसने सोचा भी नहीं था। और वो तो पता नहीं दही बल्ले और पता नहीं हलवा और इस तरह से कोई बात कर रही थी, ये मेरे लिए लेके आए हो। लेकिन साजिद ने कहा ना, तुम्हारी सोच से भी बड़ा गिफ्ट लेके आया हूँ, और वो है मोबाइल। मोबाइल शोबाइल गिफ्ट किए जा रहे थे, और उस मोबाइल के बाद फिर कुछ अकाउंट सामने आए, घर की वीडियो इनकी वायरल होना शुरू हो गई, और ये घर की वीडियोस बना बना के अपने भाई को देती हैं। जो भाई कह रहा था ना कि मेरी बहन का तो कसूर ही नहीं है, उसे मत घसीटा जाए, मुझे ही सिर्फ बोला जाए। तो भाई ये सारा प्री प्लान सारा कुछ नज़र आ रहा था कि वो भी एक्टिव बैठी हैं सोशल मीडिया पे, और ये भी एक्टिव बैठे हैं। लेकिन अलग बात है कि ये जाके वहाँ फंसे, वहाँ फंसे जहाँ बड़ी कश्ती वहाँ डूबी, जहाँ पानी ही कम था, ये वहाँ फंसे जो इन्हीं के हेटर थे, मतलब इन्हीं के ही ऊपर सवाल उठाते हैं कि कौसर जो है वो साजिद की बीवी नहीं है, ये वहाँ फंसे हैं। ठीक है जी, ये कुदरत देखें, कुदरत।
इधर उधर फंसे ना, फिर वो अलग बात थी, लेकिन फंसे कहाँ पे, वहाँ पे फंसे जहाँ पे इन्हीं की इज्जत और इन्हीं के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, इन्हीं की शादी के ऊपर, इनके बच्चे के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि साजिद का ये बच्चा नहीं है, कौसर जो है वो किसी और की बीवी है, और इस तरह से बला बला बहुत सारा कुछ होता जा रहा है, होता आ रहा है और बोला भी जा रहा है। खैर यहाँ पे यही कहूँगी कि देखो, सितारा ने ससुराल वालों की सुनी, उन्होंने वाईटी पे आके बदनाम किया, मायके वालों के जो काफ़ी सारे लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी सारे, क्या अब तो बहुत सारे लोग निकल निकल के आए आए हैं सामने, जो कि उन्होंने भी इसको डिफेम किया, इसको, इसके किरदार के बारे में, इसके बारे में गलत बातें की। फिर अब जो है साजिद साहब ने तो किया ये मामला ही उसी टाइम खराब हुआ है जब आपके घर का, वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, जब आपका घर का बंदा ही ना लोगों के मुंह में दे दे आपको कि भाई जाओ जो बकवास करनी है करो। सितारा पे कब से बातें होना शुरू हुई हैं? सितारा पे उस टाइम से बातें होना शुरू हुई हैं जब से साजिद साहब ने शादी की है। तो ये मुसीबत की मेन जड़ जो है वो है कौसर और साजिद साहब ने जब से शादी की है और 4 महीने उन्होंने बेगम के पास जो है बस सिर्फ दिन दिन को आता था, हाँ क्या हाल है, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ओके बाय अल्लाह हाफिज़, फिर वो उसने निकल जाना, भाई पढ़े रहो तुम लोग जहाँ पढ़े हो, मतलब बिल्कुल उसको छोड़ छाड़ दिया था। जब इनका चैनल ग्रो हुआ, फिर उसके बाद ना बहुत सारे लोग सितारा के रिश्तेदारों में से आगे पीछे घूमना शुरू हो गए कि भाई चलो ठीक है माल बटोरते हैं, इससे अकेली औरत है। तो फिर मुझे याद है कि मैं गई थी और मैंने जो है साजिद साहब को कहा था कि देखें उस टाइम ये सलमा वाला मुद्दा नहीं आया था, लेकिन पता नहीं दिल में ये बातें ऐसे आई, और बहुत सारी बहनों ने वैसे भी कहा कि आपको जाना चाहिए, साजिद ना सितारा और बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा। और दूसरा, जो आपका रिश्तेदारों में से कोई होता है ना जो सक्का बन रहा होता है, तो वो पहले मुंह नहीं लगाते, बाद में वो सगे बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि मामा नदीम ने वीडियो भी बनाई थी जिसको हमने बहुत ज़्यादा बाद में लताड़ा था कि वो बहनें तो खुश बैठी हैं, आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बहन इसकी जो है इसके साथ अच्छा नहीं करेगी, ये पहले से पेशन गोई की थी उसने, तो जाहिर सी बात है मामे ने भी कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, तो ही उसने आके बोला था ना कि भाई ये सितारा को एवं नहीं बुलाया गया, इसको बहुत ज़्यादा बदनाम करेंगे और इसको कैश भी करवाएंगे, बैंक बैलेंस ये वो सारा कुछ इस तरह से कैश करवाएंगे। सारा कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ही मामे की वीडियो आती है, अचानक से इस टॉपिक पे आ जाती है वीडियो। तो भाई वो कुछ सुन चुका था कि भाई सितारा को फंसाने वाले हैं, सितारा के साथ बुरा होने वाला है, पहले तो कभी नहीं बुलाया था, अब जो बुलाया गया है और फिर चैनल चमकाए जा रहे हैं, तो ऐਵੇਂ नहीं चमकाए जा रहे। साजिद साहब दूसरी बीवी में बिजी हो गए, सितारा घर में माहौल ऐसा हो गया घुटन वाला, आखिरकार बहन ने भी कहा कि तुम इधर आ जाओ, अम्मा ने भी कहा इधर आ जाओ, और वो जो है यहाँ से सऊदी अरब चली गई। क्यों गई? साजिद की वजह से। जब आप घर में बिजी होते हैं ना और अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल में बिजी होते हैं, तो हम अपने रिश्तेदारों को साफ मना कर देते हैं, अरे भाई आप आएंगे तो हमारी मुलाकात हो जाएगी, बहन को, माँ को, बहनों को, किसी को भी। लेकिन हम खुद नहीं जाते, खुद उस टाइम जाते हैं जब वाकई हम भी कमज़ोर पड़ चुके होते हैं, हम भी किसी मुश्किल में पड़ चुके होते हैं, तो फिर हम फैसला करते हैं चलो भाई थोड़ी देर के लिए ना इस अजाब से निकल जाएं जो घर में सुबह शाम आग लगी हुई है, परेशानी बढ़ रही है, बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, मैं इग्नोर हो रही हूँ, घर खाने को दौड़ रहा है, चलो ठीक है भाई थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। अब वो ये वहाँ गई, उसके बाद फिर जो भी मतलब मामला तो बाद में हुए, लेकिन उससे मैं पहले ही गई थी और मेरी पहली मुलाकात थी साजिद साहब से, और मैंने ना उनको बिठा के समझाया था कि देखो आपने दूसरी शादी तो कर ली है, आपकी वाइफ वायरल हो चुकी है, आप जो है जाहिर सी बात है हमारा सहाफ़त से भी और शोबिस से भी ताल्लुक़ रहा था हस्बैंड वाइफ का, तो हमने ना जाके इसको समझाया कि जो दुनिया है ना, दुनिया किसी की भी नहीं है सगी, आप घर में लॉयल रहें अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, आपका घर मज़ीद ये वाला भी ख़राब नहीं होगा। आप ये ना हो नया घर बनाने के लिए जो पहले आपने घर तामीर किया, ये भी एक घर ही होता है ना, आशियाना ही होता है ना, जो आपका नया घर है, उस नए घर की वजह से आपका पहले वाला आशियाना ना बर्बाद हो जाए, तो इसलिए बेहतर ये है अपने बीवी और बच्चों को टाइम दो, अभी वो आएंगे, फूलों से उनका इस्तकबाल करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप
सितारा और बच्चे, आप मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, ठीक है, मैंने भाई शादी कर ली है, गलती कर ली है, ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन नहीं, आपने ना नए आशियाने बनाने के चक्करों में ना जो पहले का आशियाना था ना वो अपने हाथों से खुद बर्बाद की है। और ये साजिद कि इन हरकतों, इन चीज़ों की वजह से खुद भी टाइम ना देना, दूसरों के साथ सितारा की बहन भाइयों की अच्छी दुआ सलाम हुई, उन्होंने पैसे मांगे सलमा वालों ने उधार के, हमें पैसे दो, हमने ट्रालर वगैरह पता नहीं वो डाला शाला होता है, उससे कहते हैं सऊदी अरब में बड़ा अच्छा पैसा कमाया जाता है मंथली, हमने वो लेना है, वो भी उनकी बातों शातों में आई। उसके बाद जो है चलो ठीक है मैं घर जाके देती हूँ, फिर साजिद से बात की, वो फिर शायद नहीं माने थे, फिर इनके मामलात ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अच्छा, फिर साजिद साहब खुद थोड़े से अच्छे होना शुरू हो गए, सब ने दुआ की कि चलो ठीक है जी, अब साजिद साहब ना इस बीवी को भी टाइम दे रहे हैं, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, और जो है इनका घर बच जाएगा, अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन ना बाबा ना, इनके भाई साहब जब सितारा सऊदी अरब में थी सलमा के घर, उस टाइम इसका भाई बहुत बड़ी बिग लाइव करता है, साजिद का बड़ा भाई, और वो भी सऊदी अरब में रहता है, और वो पेंट शर्ट वाला भाई जो है उसने इनको, सितारा को, साजिद को बहुत बुरा भला कहा, और भाई ये व्यूज़ कमाते हैं, ये शादी की है, ये की है, क्या ज़रूरत थी, फलाना है, बीवी को यूट्यूब पे छोड़ा हुआ है, खुद भी कमाई खाता है, और साजिद को एक्सपोज किया था उसी के ही भाई ने, और बहुत बुरा भला कहा था। उसमें फिर सितारा को भी रगड़े इसने लगाए। खैर वो तो बाद में, फिर सितारा जब पाकिस्तान आई थी तो फिर उसने भी लंबी लंबी कम्युनिटियाँ जो हैं उसी के बंदे के खिलाफ भी लगाई कि भाई देखो तुम्हारे लिए भी ये आईना है, तुम जो मुसलसल बैठ के मेरे बच्चों पे, मेरे पे और मेरे शौहर पे बातें करते हो तो फिर तुम भी ऐसे हो। खैर इनके ससुराल वालों ने ही पहले शुरुआत की थी, मायके वाले बाद में आए थे यूट्यूब पे सितारा को बदनाम करने के लिए, अगर कुछ लोगों को नहीं याद तो, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ नाजरीन कि इनकी जब से दूसरी शादी हुई है ना, रोले पड़ना ही उसी के बाद से शुरू हुए हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं थे। अब मायके वाले भी लालची निकले, साजिद ने उनसे सितारा को दूर करवा दिया काफ़ी लोगों से, जो कि मौके की मुनासबत भी यही थी, दूर हो जाना। फिर उसके बाद कौन उठ के आता है, ससुराल वालों से भी दूर हुई, मायके वालों से भी दूर हुई। फिर उसके बाद कौन आता है, अचानक से साजिद के दूसरी बीवी के मायके वाले उठ के आते हैं और वो सितारा को बदनाम करते हैं, कभी कहते हैं फसादी है, कभी कहते हैं व्यूज़ लेती है हमारे नाम से, कभी क्या करती है, कभी क्या करती है। जब हप हप कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं मज़े मज़े से, और सितारा इन पे इन्वेस्ट कर रही होती है, उस टाइम कोई भी किसी के मुंह से चूं चा नहीं निकलती, तारीफ के चार बोल नहीं निकलते। अच्छा ससुराल वालों से टारगेट हुई, मायके वालों से टारगेट हुई, क्यों? क्योंकि जब आपका घर का बेदी जो है ना लंका डालता है ना, तो फिर मामला यही होता है। आपकी बीवी सोशल मीडिया पे बैठी थी, वो रोज़गार कमा रही थी और वो अकेली नहीं खा रही थी, उसका फ़ायदा आप लोगों को भी हो रहा था, आप लोगों का मुस्तकबिल भी संवर रहा था। यहाँ पे जो है अब ससुराल के, साजिद के ससुराल के लोगों से भी टारगेट हो। अच्छा, जब उससे टारगेट हो रही है और सितारा ने अब ले लिया स्टैंड, तो अब उसके लिए क्या जुर्म हो गया। बजाय आप बीवी का साथ दें, हमेशा वो आपकी हाँ में हाँ भरती आई है ना, ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं सही है, सितारा मायके वालों से भी दूर हो गई, लाजमी नहीं सबसे दूर होना था, लेकिन हाँ वो तकरीबन हद तक सबसे दूर हुई। फिर उसके बाद जो है आप इधर से भी टारगेट करवाएं, खुद भी टाइम ना दें, तो फिर क्या होता है, आप खुद ही उसके दुश्मन हैं, उसको कमज़ोर करने वाले हैं। मैं ना इन लोगों को कहा करती थी, ये जो सलमा वाले आके इसको बोलते थे ना, और नैना आती थी और सितारा को टारगेट करती थी, वो भी जलील करवा रही थी इसको, सितारा को, और उस टाइम नदीम भी। तो मैं ना इन लोगों को एक बात किया करती थी कि अपने घर के शेर को मत मारो, अपने घर के शेर को मत मारो, लेकिन किसी ने ना सुना। खैर खुद ही बर्बादी हो गई। फिर जो चीज़ें सबके साथ हुई वो सबको पता है, किसी ने फंड लिए तो किसी ने, किसी के अफेयर निकले तो किसी के चैनल बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से चल रहे थे ये जो रिश्तेदार हैं उनकी वजह से। फिर जो है बहुत सारे राज व न्याज, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने भी धोया, एक दूसरे को बुरा भला कहा, अपनी जड़ें और ज़्यादा
काटना शुरू हो गए। पहले सितारा की जड़ें, सितारा इन लोगों से दूर हुई और उसके बाद जो है फिर ये लोग अपनी जड़ें ही काटना शुरू हो गए। मैं हमेशा कहती थी कि अपने घर के शेर को मत मारो, उसके साथ तुम लोग हो, उसको कैश करवा रहे हो, उसके साथ बैठ के चैनल चलाते हो, रोजगार तुम लोगों के अच्छे चल रहे हैं और ये मसे मसे चले हैं। इन लोगों की जिंदगी के लाइफस्टाइल बदले हैं, इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब कौसर वालों का देखा जाए तो उनके भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। क्या कौसर का कोई मतलब बहन या कोई और है इस्लामाबाद जैसी ज़िंदगी लाइफस्टाइल जी रहा है? नहीं, कोई नहीं। सितारा की वजह से जिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब साजिद साहब खुद, पहले मैके वाले, ससुराल वाले, फिर दूसरे ससुराल वाले, अब जो है साजिद साहब खुद कमज़ोर कर रहे हैं बीवी के जो है ना शियाने को मज़ीद तोड़ रहे हैं। वो बनाती है ये तोड़ देते हैं, ये बनाती है वो तोड़ देते हैं। मत करो, मत करो। लेकिन मैं इतना कहूँगी, अगर सितारा सुन रही है, माँ जी सुन रही है, खुदारा आपने मजबूत रहना है। आपने कोई जज्बात में आके कोई ऐसी वैसी जो है जहन पे सवार कोई बात नहीं करनी। ये लोग खेलते आए हैं, ये लोग खेलेंगे, कमज़ोर करेंगे। जब आप जो है कार्ड लेती हैं, जब आप थोड़ा सा हाथ खींचती हैं तो मामले बड़े ख़राब होते हैं। हम देखते हैं बिहेवियर भी चेंज होते हैं लोगों के, खासकर साजिद के। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा। तो ये बंदा ना अपना दुश्मन आप है। हम बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझते हैं, लेकिन यहाँ पे साजिद साहब बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं जो कि फिर हम आते हैं इसको याद दिलाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे आप गलत हैं। फिर ये हमें ही टोंट मारना शुरू हो जाते हैं, हमें ही बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। देखें जी, लोग को व्यूज़ के लिए ऐसे करते हैं, व्यूज़ के लिए करते हैं, वो तो सब करते हैं। आप भी फिर व्यूज़ के लिए करते हैं, अपनी पहली बीवी को जलील करवाते हैं दूसरी से। बताएं, फिर आप भी व्यूज़ ले रहे हैं। अगर हमारा समझाना व्यूज़ हो जाता है तो फिर आप क्या लेते हैं? आप भी तो कौसर को बिठा के सितारा को टोंट मरवाते हैं। व्यूज़ तो फिर आप भी ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि कौसर को जो है हल्ला शेरी देने वाले ही आप हैं। आपने अगर शटअप कॉल दी होती ना, खबरदार मेरे बच्चों की माँ है, उसके बारे में तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोलना, ना ही तुमने एक जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी है। तुम जब भी बैठते हो उसकी डिसरिस्पेक्ट करवाते हो और वो रिकॉर्डिंग चाड़ देते हो व्लॉग में। हमेशा ऐसे हुआ है, हमेशा ऐसे हुआ है। तो भाई ये अगर सितारा थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है ना, ये साले पकौड़ों की दुकानें ना खोल के बैठ जाएं, पकौड़ों की दुकानों तक ना आ जाएं कि पकौड़े ले लो, चटनी फ्री है, पकौड़ों तक ना आ जाएं। तो भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सही नहीं हो रही। अब सुनने में आ रहा है कौसर की भी वॉइसेस वगैरह जो हैं वो बाहर आएंगी, बहुत जल्द आएंगी। और बहुत सारा मवाद जो है, जिस बंदी ने वॉइस लिखी है वो कहती है मेरे पास है। और दूसरी बात ये, वो सितारा को भी बहुत बुरा भला कह रही हैं, वो गालियाँ देती हैं बाकायदा तौर पे, सलमा को भी देती हैं। लेकिन बहुत सारी आईडीज़ जो हैं इन लोगों की उन्होंने फॉलो की हुई हैं। तो भाई सोशल मीडिया पे उसमें कौसर का भी नाम आ रहा है कि कौसर के नाम की भी आईडियाँ हैं जिनको उन्होंने फॉलो किया हुआ है और बात करती हैं। अब तो खैर बंद हो गई, पहले वो बात करती रही हैं और वो कहती हैं मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं, हमने बड़े तरीके से इससे बातें निकलवाई हैं, इसके हाल राज नियाज सारे हमने इसके भाई से निकलवाए हैं। तो ये तो इनका हाल है, खाते रहे पीते रहे। और ये मेहनत कौन करता रहा? सितारा। और जो है पीठ पीछे वार भी यही करते रहे। अच्छा, दूसरे लोग करते हैं ना, आपको फिर भी परवाह नहीं होती क्योंकि आप मिलना जुलना छोड़ देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? मिलना जुलना छोड़ देते हैं। लेकिन जब घर का बंदा ही कमज़ोर कर दे आपको, घर का बंदा ही कमज़ोर कर दे। सितारा का व्लॉग नहीं आया ना, साफ पता चल रहा है साजिद कौसर को प्यारा हो चुका। तो ठीक है, फिर अपने दुश्मन ना आप लोग आप हैं, आप लोग। ये सितारा की मेहरबानी है कि उसने ना कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया। वो आपसे खुला ले सकती थी, जो कि हम बताते आ रहे हैं कि कौसर जब से इसकी ज़िंदगी में आई है, फारूक सलमा अम्मा ने पहले ही कहा था सितारा को कि आपने इसे छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, या कहो दो डिमांड, या कौसर रखो या मैं रहूँगी। लेकिन सितारा ने कहा ना, किसी की बेटी का घर नहीं ख़राब करते, किसी की बेटी का घर नहीं ख़राब करते। मेरी 2 बेटियाँ हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे गुजारा। लेकिन साजिद साहब आप लोग तो उसके सर पे बैठ गए हैं, बजाय इसके कि आप बीवी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हों।
साजिद का भी व्लॉग नहीं आया उसके बाद, उसने भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि मेरी बीवी जो कह रही है वो सही कह रही है। जो मेरी बीवी की इज्जत नहीं करेगा, मेरे 3 बच्चों की माँ की इज्जत नहीं करेगा, मैं भी किसी की इज्जत नहीं करूंगा। समझ आई ना? टाल मटोल वाला रिएक्शन आपने दिया। देखें आप आसिम ऐसे हो गया, आप आसिम ऐसे हो गया, ऐसे नहीं चलता। स्टैंड लिया जाता है बाकायदा तौर पे। उसके मायके वालों से आपने ऑर्डर लगाए, फलाना ना है, फलाना ना है, फलाना ना है, ठीक है भाई, उनकी हरकतें ऐसी थी, उनको रोक दिया। आपके अपने साजिद के अपने जो है फैमिली वाले जो थे वो सितारा के अगेंस्ट हुए, ठीक है, वो भी अलग हो गए अपनी कुछ हरकतों की वजह से। अब आपके दूसरे ससुरालों का क्या हक बनता है? आपके जो बीवी है, बड़ी बीवी, और जिसके 3 बच्चे हैं, जो आपकी नस्ल को प्रमाण चढ़ा रही है, माशाल्लाह बच्चे जवान होने वाले हैं, वो उठ के आते हैं और वो किसी को भी बकवासबाजी करेंगे। तो साजिद साहब मुझे लगते हैं कि कौसर को प्यारे हो गए हैं और सितारा के साथ कोई ना कोई रोला पंगा मसला डाला हुआ है। सितारा दोबारा से फिर फंस गई हैं। वही उसको फिर फंसाया ही जाता है ना, या तो एटीट्यूड दिखाया जाता है या कहा जाता मैं तो जा रहा हूँ सारा कुछ छोड़ के, आप ही सारा संभालो। सही है, ये वाली धमकी, या फिर जो है डिमांडें कि आपने ऐसे नहीं बोलना, उसको, उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो। यही बातें आप उन्हें जाके बताया करें जब वो आपकी बीवी दूसरी जो है वो टोंट मार रही होती है पहली वाली को, तो आप उसे शटअप कॉल दो। खबरदार मेरी बीवी के बारे में आप, मैं कहती हूँ 1000 दफ़ा आके बेगम के साथ, बड़ी बेगम के साथ या छोटी के साथ कमरे में बैठ के लड़ें, झगड़े, मरें, कुछ भी करें, लेकिन आप किसी को मौका ना दें कि मेरे घर वालों के ऊपर बात करो। आपने उसको सर पे चढ़ा दिया कौसर को। अब इसका क्या नतीजा होगा? आप तो व्लॉग बनाते ही नहीं हैं, कभी बना लिया कभी ना बनाया। सितारा व्लॉग बनाती है, आप लोगों के घर के सर्कल चलते हैं, आप लोगों की लाइफस्टाइल ज़बरदस्त चलती है, आप लोग फिर उसी को ही प्रेशराइज करते हैं, उसी को ही दबा के हमेशा रखते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? रीज़न क्या है? जिंदा इंसान को मारना चाहते हो, जिंदा इलाज करना चाहते हो, पागल करना चाहते हो, काफ़ी हद तक कर भी दी है। जैसे आप कहते हैं वो वैसे करती है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं यार, बहुत सारे, कि यार ये बंदा जो है ये पहले भी आपके बारे में चीज़ें निकली थी कि ये लालच के तौर पे रिश्ता चला रहा है, ऐसे नहीं चला रहा। तो आप उस बात को साबित करना चाह रहे हैं। वो कहते चिट भी मेरी तो पुट भी मेरी। ये कहते इस जबान ना खोले, बस हम अयाशी वाली मज़े वाली ज़िंदगी गुजारें, ये जबान ना खोले। ऐसे नहीं होता, बाकायदा तौर पे फैसले लिए जाते हैं। चलो वक्ती तौर पे ही सही, आपको कह देना चाहिए था कि मेरी बेगम जो कह रही है वो ठीक कह रही है। बाद में हालात जज्बात बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, शायद उसका भी दिल नरम पड़ जाए। मैंने जिस दिन ये साजिद ने पहले वीडियो बनाई है, मैंने बाकायदा तौर पे वीडियो में कहा है कि कौसर का हक बनता था साजिद के साथ बैठ के कहती, देखें जी सितारा जो है ना हमारी घर की इज्जत है, हमारी बहन है, मेरे भाई का हक नहीं बनता था कि वो आके उसके बारे में इस तरह से उसे डिफेम करे। मैं माजरत करती हूँ सितारा से, सितारा की ऑडियंस से, उनका दिल दुखा है। मामला वदड़ा ही नहीं सी, सितारा का रिएक्शन आना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों की चुप्पी, खामोशी। तुम लोगों ने, अगर सितारा ने जो है वीडियो बनाई, बजाय उसे अप्रिशिएट करने के, आप जो है वो जाके कौसर की गोद में बैठ के, इसे तो साफ पता चल रहा है ये जो कम्युनिटी आई है सितारा की उस पर क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी आई है उनकी, तो उससे तो साफ पता चल रहा है कि आप सितारा को, आप भी गिराने में ना कामयाब हो जाते हैं, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करवाते हैं। ये हमारी मर्जी, हम घर के बंदे को जो है ना इज्जत दें, रिस्पेक्ट दिलवाएं या बेइज्जत करवाएं। आप छोटे छोटे लड़कों से, बच्चों से बेइज्जत करवाएंगे। पहले आपकी भतीजी आती है, फिर भतीजा आता है, फिर अब आपका साला साहब उठ के आ गया। ये कहाँ का असूल है, कहाँ का रूल है? और फिर आपका भी जब दिल करता है सितारा के पास अच्छा मूड लेके तो जाते हैं, वरना नहीं तो नहीं सही। पिछली गर्मियों में भी यही हुआ, छुट्टियों में, कि आप 3 से 4 घंटे के लिए जाना शुरू हो गए थे। 11-12 बजे घर आते थे, नाश्ता नुश्ता खाना शाना चल रहा होता था, खाया, उसी दौरान अच्छा भाई ओके मैं जा रहा हूँ, शाम हो रही है, वो कौसर डर ना जाए,
तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाते और फिर चले जाते। बच्चे उदास होना शुरू हो गए, सितारा उदास होना शुरू हो गई। उसने बाकायदा तौर पे इसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, बच्चे मेरे से सवाल करते हैं बाबा कहाँ है, हमने अभी बाहर जाना है, घूमना फिरना है, थोड़ा आइसक्रीम खा लेते। छुट्टियां थी, घर में बह बह के बंदा बोर हो जाता है। तो घर का बंदा होता है, चलो ठीक है, आप हंसी मजाक करते हैं, गपशप करते हैं, कि वो टाइम गुजर जाता है अच्छे से। लेकिन ये बंदा ना मुसलसल कुछ घंटों के लिए जाता था। सितारा कहती हम लोग भी उस टाइम उठ रहे होते थे, नाश्ता नुश्ता चल रहा होता था, हम अपने खाने पीने में इसमें उसमें, अच्छा भाई मैं तो जा रहा हूँ करके फिर चले जाते थे। और उस टाइम बच्चों के जो है खाने पीने के बाद वो ये होता है कि हमने कहीं घूमने जाना है, हमने कहीं खेलना है, हमें आइसक्रीम खिला दें, गर्मियाँ थी नहीं, ये जाके फिर वो कौसर की बगल में पड़ जाते। ऊपर से फिर ये कहते हैं कि वो कमा के भी खिलाए, वो सारे खर्चे खुर्चे भी यही हैंडल करे। आपके वालिद तक का ख्याल रखती है साजू साहब, सितारा आपके वालिद तक के खर्चे देती है, वो उनकी इज्जत करती है, उनका ख्याल करती है। आप जैसे जैसे कहते हैं वो वैसे करती है। चलो ठीक है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे अब ये बाबा हो गए, ठीक है ना, ये लोग अगर सही होते ना, यकीन माने ना, किसी की जरूरत नहीं थी कि ये भी कमज़ोर करते। मसला यहाँ पे सितारा के मायके वालों का भी है, उसके भाई का भी है, फारूक का। ये लोग ना उसको सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते, उल्टा ये लोग भी गिराते हैं हसद में, ये वैसे हो गया वैसे हो गया, हर वेले खापा खापा खापा, पापा पापा खापा। बस ये नहीं होता, कुछ रिश्ते एहसासात के भी होते हैं, नहीं साथ देते। जब ये लोग साथ नहीं देंगे, ये लोग जड़ें कमज़ोर करेंगे, तो फिर साजिद तो खेलेगा कि यार इन्होंने केड़ा आगे पीछे कोई है, मैं तो इनकी मजबूरी हूँ, इन्होंने मेरे साथ रहना ही रहना है, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है ना। तो फिर वो खेलता है, फिर उसका दिल करता है इनके अच्छा मूड देता है, दिल नहीं करता नहीं देता। सितारा को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? घर शादी आपने अपनी की, घर दूसरा आपने बसाया। जब से आपने दूसरा घर बसाया है उस टाइम से सितारा के ऊपर ब्लेम गेम्स लोगों ने डालना शुरू कर दी, जलील करना शुरू कर दिया। आपकी शादी के बाद मैंने ये ना आज से 3-4 महीने पहले, 5 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के बारे में। डिटेल वीडियो, कैसे साजिद ने शादी की और कैसे ही फिर उसके बाद सितारा पे हमले होना शुरू हो गए थे। आप फिर उसे खुद भी मूड अच्छा नहीं देते, जाके उधर ही रहते हैं रात को भी डेली, कि वो डरती है। ये डरदियाँ क्यों ने? इतने साल वो रही हैं अकेली अपने माँ बाप के घरों में, खेतों में, जिनके घर वॉशरूम ही नहीं थे, खेतों में जाके करती थी हैं, वो वहाँ तो नहीं डरती थी, इधर आगे डर जाती हैं। सोचने की बात है ना। तो भाई आप अपने बिस्तर गर्म करने के लिए ना उनको पहली को बहाना लगा दे, नहीं वो डर दी है, वो कल ही नहीं रह सकती, ये हाल है इनका। लोगों ने बातें की, रिश्तेदारों ने बातें की, आपके ससुराल वाले मतलब जो हैं साजिद के ससुराल वालों ने की, सितारा के दोनों जो है साजिद के दोनों मायके, एक मायका कहाँ से, हाँ मायका भी तो हो गया ना, खाला का भी तो घर है ना, वो खाला खालू का, उसको भी तो मायका ही कहते हैं। इनके भी दोनों मायके वालों ने की सितारा पे वार, दुनिया वालों ने की। यार वो इंसान है, वो कब तक बर्दाश्त करे? आप कम से कम हौसला तो दे सकते हैं ना कि बेगम आपने जो फैसला लिया है ना ये बिल्कुल ठीक लिया, मैं आपके साथ हूँ। जो मेरी बीवी की इज्जत नहीं ना करेगा, मैं भी किसी की इज्जत नहीं करूँगा। आप आते हैं उल्टा कहते हैं कि कौशल को जो है ना टड़ोल कड़वा दिया उसके भाई ने। अरे भाई उस वो जो बोल रहा है उसमें आपकी बेगम के लिए बोल रहा है, वो कौसर की तो सपोर्ट में बोल रहा है, सितारा के खिलाफ बोल रहा है ना। अच्छा यहाँ पे जो है भाई अब बहुत बड़ी चीज़ें खुलने वाली हैं अनकरीब, अच्छी खासी चीज़ें जो हैं खुलेंगी। सुनने में आ रहा है कि जिस बंदी ने वॉइस निकाली है वो कहती है मेरे पास ऐसे 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 राज हैं। वो तो कहती है कि ये जो सलमा मुद्दा लाई थी ना, वो जो है
कंट्रोवर्सी जो की थी, जो कि हम भी इससे मुत्तफिक हैं कि हाँ, इसने चैनल चलाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए की थी। लेकिन वो कहती है कि सितारा और सलमा जो है इस कंट्रोवर्सी में खुद शामिल हैं, उसका पहले मुझे प्रूफ दें, ये जो इल्ज़ाम लगाया ये झूठा लगाया, लेकिन इसमें सितारा भी वो कहते हैं मिली हुई है। कौन बंदा जो है इतने सब्सक्राइबर के सामने अपने आप को जलील करवाएगा। मेरा जो है ओपिनियन ये है, और शुरू से हम बोलते भी आए हैं। इसमें सिर्फ सलमा थी, इनके जो चंद जेलस रिश्तेदार हैं वो थे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये सारे रिश्तेदार, ये जितने भी सितारा के रिश्तेदार हैं वो, और ये कहती हैं कि जो सितारा भी है वो भी, ये सारे जो हैं कहती हैं कि मिल के ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। मैं इनको एक्सपोज करूंगी, और ख़ासकर कौसर के बारे में उन्होंने बोला है कि ये अरशद की बीवी है, और फिर इन्होंने इसके भाई के बारे में कहा कि वो भी सुतेला भाई है, आसिम। ठीक है जी। और जो है बहुत सारी वो इंकशाफ कर रही हैं और कह रही हैं कि इनकी वॉइसेस वगैरह जो हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में है, और इनका एक एक बंदा, एक एक लोगों के साथ हम लोग शामिल थे, हम लोग इनसे बात करते आ रहे थे, और बहुत पहले से हम लोग इनके टच में थे, और इनके दिल के राज हम सुनते आ रहे थे कि कौन किसके बारे में क्या ख्याल रखता है, क्या बात रखता है। तो भाई यहाँ पे साजिश बहुत बड़ी हुई पड़ी है। साजिद को समझ बिल्कुल नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़े मारेंगे आप लोग। और मुझे अभी यही लग रहा है कि अपने ये आशियाने को फिर से ख़राब कर चुका है। या तो निकल गया है गाँव, या जो है ये कौसर के पास जाके बैठ गया है और इस घर में नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा है तो सितारा को फिर से वही इग्नोर करना शुरू हो चुका है, और फिर से वही अपनी बात मनवाने के लिए ना उसको काफ़ी दिन इस तरह से ज़हनी अजियत में रखता है साजिद कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, या जो है नहीं मेरी ये वाली बात मानो। उधर कौसर जो है इसको डंडे उठा उठा के मारती भी है, इसको बातें भी सुनाती है साजिद को, लेकिन वहाँ पे हंसी हंसी रुकती ही नहीं है। कैमरा बंद बंद कर कर के उसको मना रहा होता है, और फिर हर पल में उसका मुंह बदल रहा होता है। अब मिसाल के तौर ऐसे कैमरा खुला, मुंह बना के बैठी, मैं नहीं बोलूँगी, अच्छा होना ही तू, अच्छा ये मतलब चीज़ें उठा उठा के फेंकेगी। जैसे ही कैमरा बंद होगा फिर वो हंस रही होगी ऐसे करके, क्योंकि वो मना चुका होता है। वो 2 सेकंड भी उससे साजिद से बर्दाश्त नहीं होता कि ये नाराज़ रहे। और इधर सितारा अगर कोई बात कहे कि भाई देखें ये वाला काम फलां ने ये गलत किया है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, तुम भी इसमें शामिल नहीं होगे या उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, तो साजिद साहब नाराज़ हो जाते हैं कई कई दिन, और उसको जहनी अजियत देते हैं। जब जहनी अजियत दोगे तो वही वाली बात है, आपके रिश्तेदारों के लिए भी यही अल्फाज मैंने बोला था, और साजिद के लिए भी मैं यही अल्फाज बोलूँगी। वो तो बर्बाद हो गए रिश्तेदार, उनका कख भी ना रहा। जहाँ लाखों कमा रहे थे वहाँ ज़ीरो पे आ गए हैं। अब आ गए ना सारे मेहनत मजदूरी पे। सलमा ने भी वो सलोन ही खोल लिया है, ठीक है, नाना ने भी सलोन ही खोल लिया है, आ गया ना अपने मुद्दे पे, नहीं चल सका यहाँ पे। अब आपको मैं ये कह रही हूँ, घर के शेर को मत मारो। ये तुम लोगों का घर का शेर है, तुम लोगों को भी शेर बनाया हुआ है। गाड़ियों में घूमना फिरना, खाना पीना, अच्छे से रहना, आपकी रिस्पेक्ट बनाई हुई है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को इन्होंने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है। किसको बाप का छाती बड़ी होती है, सीना चौड़ा होता है और खुश होता है मेरी औलाद कामयाब हो गई। आप उन लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं, उन लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े दुश्मन हैं अगर ये हरकतें कर रहे हैं। आपको चाहिए बेगम के साथ खड़े हों और कहें जी जो ये कहेगी मैं इसके साथ हूँ। जो मेरे बच्चों की माँ की इज्जत नहीं करेगा, जो मेरी बीवी की इज्जत नहीं करेगा, मैं भी उनकी इज्जत नहीं करूँगा, मैं नहीं मिलूँगा। वक्ती तौर पे आप ऐलान कर सकते हैं, और कभी कभी ज़रूरी होता है। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि आपको अगर इतने सारे पत्थर पड़ रहे हो ना, तो एक बंदा पत्थर वापसी जवाब देता है, चंगा भला देता है, जो कि सितारा ने दिया है। सितारा का रिएक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, बिल्कुल सही बोला है सितारा ने, गलत नहीं बोला। उम्मीद करती हूँ सितारा की तबीयत ठीक होगी, वो बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, बच्चों के साथ खुश रखे, आबाद रहें, और अल्लाह साजिद को भी जो है अक्ल शऊर अता फरमाए। ये ना हो कि वो आशिक जो है वो कौसर की बगल में उसकी बू सूंघ के बेहोश हुआ पड़ा हो, है, उन्हें भी ब्लॉग नहीं पाता।
तो ये ना उसकी एनर्जी लो कर देते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं सितारा को। वो ब्लॉग बनाना ही फिर छोड़ देती है। जब वो ब्लॉग बनाना छोड़ देगी, डिस्टर्ब रहेगी, ज़हनी अजियत में रहेगी, सालों तुम लोगों ने फिर खाना कहाँ से है, कहाँ से घर चलाना है? फिर ये जो ऐश और इशरत वाली ज़िंदगी है ना, ये फिर ख़त्म हो जानी है। तो सितारा ने सबसे बड़ी गलती यही की है, कौसर को वहाँ पे बुला के नहीं बुलाना था, उनको उनके हाल पे रखती ना। इतना रहम दिल बना करो कि वही जिनके ऊपर रहम दिली करो वही आपके सर के ऊपर चढ़ के नाचें, तो ये सही नहीं है ना। तो खैर नाज़रीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।